देश की सेवा में एक ऐसा हेलीकॉप्टर बना देते हैं, एक ऐसा मिसाइल बना देते हैं जो कहीं ना कहीं इनके क्षेत्र के लिए क्षेत्र के लोगों को देशभक्ति से जोड़ सकता है। ये ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ पर इन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया है, एक मॉडल बनाया है, जिसको ये यहाँ पर एक पार्क में रखना चाहते हैं। यहाँ पर एक शहीद ओरिजिनल हेलीकॉप्टर था नहीं, जो अंदर से बहुत मजबूत होने की ज़रूरत थी, ये लगाना चाहते थे शहीद पार्क में। शहीदों के सम्मान में इस हेलीकॉप्टर को वहाँ लगाना चाहते थे। यहाँ पर एक सीट है जो रोटेटेबल है और इससे आप चारों तरफ घूम सकते हैं। और पीछे इसके बाद अगर दिखाया जाए तो पीछे भी एक और सीट है जहाँ पर 2 जन और बैठ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से इस वक्त हम लोग एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके अंदर ये शख्स अपने घर से, इनका पहले घर दिखा दीजिए, कि एक बहुत ही छोटे से घर में ये रहते हैं और उसके बावजूद भी अपने घर से ये पैसे लगाकर और कुछ लोगों से आर्थिक मदद लेकर के देश की सेवा में एक ऐसा हेलीकॉप्टर बना देते हैं, एक ऐसा मिसाइल बना देते हैं जो कहीं ना कहीं इनके क्षेत्र के लिए क्षेत्र के लोगों को देशभक्ति से जोड़ सकता है। ये ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ पर इन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया है, एक मॉडल बनाया है, जिसको ये यहाँ पर एक पार्क में रखना चाहते हैं। यहाँ पर एक शहीद पार्क है जिसकी एक अपनी ही कहानी है। अभी हमारे साथ भैया हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर्वेश चंद। सर्वेश जी, ये आपने क्या सोच कर के ये हेलीकॉप्टर वगैरह बनाने का सोच लिया? ये शहीदों के सम्मान में ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर बना रहा हूँ। मिलिट्री हेलीकॉप्टर है जी, और ये हेलीकॉप्टर का डेमो है। अच्छा। और ये शहीद पार्क में रखा जाएगा या कहीं ऐतिहासिक स्थल पर रखा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिले, उनके अंदर देशभक्ति हमेशा बनी रहे। बाकी ये हेलीकॉप्टर उड़ने वाला नहीं है? नहीं, उड़ने वाला नहीं, क्योंकि अपने पास इतना बजट है नहीं। अगर बजट होता तो मैं इसको अभी पूरा नहीं कर पाया। बजट है नहीं, मैं क्या करूँ। जैसे बजट होता है, मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, 10 रुपया बचता है खाने पीने से तो कुछ न कुछ करता रहता हूँ, उसमें लगाता रहता हूँ। तो क्या ज़रूरत पड़ गया, इतनी गरीबी में आप रहते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गया कि भाई ऐसे हेलीकॉप्टर वगैरह बनाना पड़ गया? ना ये उड़ेगा ना इसका कुछ हो सकता है, फिर भी व्यर्थ में इसको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? हमारा क्षेत्र शहीदी क्षेत्र है डोभी। अच्छा। और शहीदों के प्रति मेरे अंदर इतना सम्मान रहता है। मैं हमेशा सलूट करता हूँ कि इतनी धूप, बरसात, जाड़ा, गर्मी, सब मौसम में शहीद जो है बॉर्डर पे जवान जितने भी रहे हमारे लिए खड़े रहते हैं, तभी हम सुरक्षित रहते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं। तो उनका सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है। हम अगर बॉर्डर पे जा कर के लड़ नहीं सकते दुश्मनों से, तो कम से कम अपने शहीदों का उत्साह तो बढ़ा सकते हैं। यहीं से उनका उत्साह बढ़ाना है। इस हेलीकॉप्टर को अगर दिखाया जाए तो चारों तरफ पूरा लोहा का फ्रेमिंग किया गया है, अंदर सीट तक लगा दी गई है और यहाँ पर बिल्कुल जैसे एक हेलीकॉप्टर होता है वैसे गेट बनाया गया है। ये लोहे का ही सही, ये भैया खुल क्यों नहीं रहा है? अच्छा, हो सकता है कि ज़्यादा समय, कितने समय पहले से बनाना आपने शुरू किया था इसको? ये 2 साल पहले शुरू किया था। अच्छा, तो आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए? नहीं, उसमें बीच में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से सारा काम ठप हो गया, जो भी किसी तरह से रोजी रोटी चल रहा है। मतलब कि बस आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, यही मुख्य कारण था इसके इनकम्प्लीट होने का। जी। अंदर की ओर अगर आपको ले करके चले तो इन्होंने नीचे लकड़ी लगा दी थी और लकड़ी पे ही ये बैठते थे। ये तो प्रोटोटाइप था, कोई ओरिजिनल हेलीकॉप्टर था नहीं, जो अंदर से बहुत मजबूत होने की ज़रूरत थी। ये लगाना चाहते थे शहीद पार्क में, शहीदों के सम्मान में इस हेलीकॉप्टर को वहाँ लगाना चाहते थे। यहाँ पर एक सीट है जो रोटेटेबल है और इससे आप चारों तरफ घूम सकते हैं। और पीछे इसके बाद अगर दिखाया जाए तो पीछे भी एक और सीट है जहाँ पर 2 जन और बैठ सकते हैं। बाकी इस हेलीकॉप्टर को आप उड़ा तो नहीं सकते थे, लेकिन इस पर बैठ के आप सेल्फी ज़रूर ले सकते थे और साथ ही साथ अपने देश की सेना के लिए आप सम्मान ज़रूर जता सकते थे। और इस हेलीकॉप्टर को बनाने में भैया कितनी की लागत लग गई अभी तक? तो अभी तक कम से कम 45 से 50 हज़ार रुपये लगा। 45 से 50 हज़ार रुपये देशभक्ति में आपने इसमें लगा दिया जी। कहाँ से आया इतना पैसा? घर वर तो आपका सही नहीं लग रहा है। समाज सेवी अजीत सिंह हैं, उन्होंने मदद किया। अच्छा। और कुछ वैसा अपने पास से लगाया, मैंने इसमें लगाता ही आ रहा हूँ, कुछ न कुछ करता रहता हूँ इसमें। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल आपने बनाई है, इसका क्या राज है? ये भी सब शहीदों के सम्मान में ही है। मतलब कि ये ओरिजिनल ब्रह्मोस मिसाइल है, ये चलेगा या फिर ये भी ऐसे ही है? अरे नहीं, ओरिजिनल हमको बनाने की अथॉरिटी कहाँ है, हम कहाँ ओरिजिनल बना पाएंगे। उसके लिए मैं तो चित्रकार हूँ, चित्र के देख करके बता दूंगा कि हाँ इस मॉडल से ये बनेगा तो ऐसा दिखेगा, बस यही कर सकता हूँ। और उसके इंटरनल क्या है, उसके अंदर क्या है, ये मुझे नहीं पता है।
बाकी भूखे नंगे पाकिस्तान और धोखेबाज चाइना से ये कहना चाहेंगे कि भारत के एक छोटे से गांव में भी कोई इंसान अगर मिसाइल का प्रोटोटाइप ही बना ले रहा है, उसका ढांचा ही बना ले रहा है, तो बारूद फिट करने का काम तो और लोग भी कर सकते हैं। बाकी पूरी सरकार इसके लिए बैठी हुई है। तो अगर इतना भी ये कर ले रहे हैं तो आप थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि भारत से अगर आपकी लड़ाई छिड़ गई तो उसके बाद से हर गाँव से इस तरह की मिसाइल दगेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सुनने में आ रहा था कुछ देशभक्ति का गीत वगैरह भी आप गाते हैं, कुछ सुनाइएगा। हाँ। सीमा पर तैयार जवनवा डटल रहे, सीमा पर तैयार जवनवा डटल रहे, गोली और बंदूक हरदम उठल रहे, सीमा पर तैयार जवनवा डटल रहे। इनके अंदर देशभक्ति है, शायद इसीलिए इन्होंने 40 से 50 हज़ार की लागत से इस हेलीकॉप्टर और उस मिसाइल के सिर्फ प्रोटोटाइप को बना दिया और इसे अपने शहीद पार्क में लगाने की इनकी एक बहुत मंशा है, बहुत ज़्यादा इच्छा है। इसलिए शायद 40 से 50 हज़ार रुपये गरीबी की स्थिति में भी ये इसमें लगा पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये, भारत के अलग अलग कोनों में, अलग अलग गाँव में हर इंसान के दिल में भारत बसता है और भारत के लिए जो देशभक्ति है वो बसता है। तो ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते रहेंगे, ऐसे लोगों का समर्थन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।